चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024 साइंस में फिजिक्स को देख रहे थे। लगभग हम 500 प्रश्न को करवा दिए थे। आज फिर से उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग 501 से देखेंगे। 501 नंबर, तो 501 नंबर क्या कह रहा है उसको हम लोग आज से देखते हैं। तो 501 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है 15 kg द्रव्यमान का पिंड, यानी एम दिया है 15 kg। एम कितना दिया है? 15 kg। एम दिया है 15 kg, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आप लोग यूनिट से पकड़िएगा। ठीक है, यानी मात्रक से पकड़िएगा। ठीक है, क्योंकि केजी किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, इसका संकेत क्या है? मास, इसलिए इसको एम से लिखते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को एम से। चलिए आगे चलते हैं हम। 5 मीटर प्रति सेकंड इसका की गति से गतिमान है कोई पिंड है, यानी देखो कहीं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, यानी त्वरण पढ़ेंगे। ठीक है, त्वरण पढ़ेंगे। ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति -2, क्योंकि इसको बट्टा जब हटाएंगे ना इसको माइनस आएगा। ठीक है, ये आप लोग ये सब याद रखिएगा, छोटा छोटा चीज जो जिसका बेसिक नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा था। 15 kg द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गति, यानी ए दिया है। कितना दिया? ए दिया है। कितना ए दिया है? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा गति से गतिमान है, तो उस पर कार्य यानी बल पूछ रहा। क्या पूछ रहा? बल, यानी एफ बराबर भाट पूछ रहा। एफ बराबर भाट, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला से एफ बराबर एम गुना ए, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी मास गुना। ठीक है, तो देखिए F बराबर द्रव्यमान यानी मास, मतलब द्रव्यमान कितना दिया? M 15 kg। ठीक है, ए के मान कितना दिया? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह हम लिख सकते हैं, बता देंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्या हो जाएगा? 15 × 5 = 75। 15 × 5 कितना हो गया? 75 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एफ बराबर 15 यानी 75, कितना हो गया? 75। और इसको हम लोग न्यूटन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? न्यूटन। क्या लिखते हैं? न्यूटन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 15 न्यूटन। मेरा आंसर कितना हो गया? 15 न्यूटन। चलिए ऑप्शन किस में देख लीजिए। 15 न्यूटन, सॉरी 75 न्यूटन किस में है? 75 न्यूटन। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया, 75 न्यूटन दिया है। यानी द्रव्यमान दिया था एम 15 kg, त्वरण दिया था ए 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल पूछ रहा था। बल का फार्मूला आता एम गुना ए। ठीक है, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो एम के मान 15 kg, ए के मान 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब 15 × 5 = 75 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 75 इसको हम लोग न्यूटन लिखते हैं। इसमें बल का मात्रक न्यूटन होता है, जब भी बल न्यूटन में ही रहता है। कहीं कहीं इस तरह भी रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर बल का मात्रा पूछे तो न्यूटन, कहीं कहीं kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 501 देख लिए, हम लोग आते हैं 502 नंबर। 502 नंबर क्या कहता है? 502 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 kg मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है। यानी मेरा संवेग में, संवेग के लिए टाइम दिया है, ये मेरा 502 नंबर है। टी मेरा कितना दिया है? 0.02 दिया है। उसके बाद संवेग के मान दिया है। क्या दिया? संवेग। संवेग कितना दिया? संवेग। अब इसमें देखो संवेग में सब, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं m × v - u। इसके बदले कितना दिया है? 10 kg, 10 kg मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी संवेग के मान दिया है। ठीक है, अब हमको पूछ क्या रहा? पूछ रहा कार्य, बल पूछ रहा, एफ बराबर भाट। अगर आपको संवेग में परिवर्तन दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग संवेग में ही टी से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? संवेग में ही क्या करेंगे? टी से भाग दे देंगे। संवेग कितना है?
तो संवेग में हम लोग t से भाग दे देंगे, ठीक है, t से यानी समय से भाग दे देंगे। क्या करेंगे हम लोग, समय से भाग दे देंगे, तो F बराबर मेरा निकल जाएगा। संवेग मेरा कितना दिया है, 10 kg मीटर प्रति सेकेंड। t कितना दिया है, 0.02 0.0 सेकेंड यहाँ दे दीजिए, ठीक है। चलिए सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, देखो ये सब जरूरी नहीं है लिखना बार बार, ठीक है। आप लोग यूनिट अगर याद है मात्रक, तो ये सब जो है केजी मीटर प्रति सेकंड, इसको नहीं भी लिख लिया कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा पकड़ने का चीज़ है, ठीक है। क्योंकि संवेग का मात्रा क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड। देखिए एस मतलब टाइम, समय का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसको झोल झाल लग रहा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग न्यूटन लगा देंगे, तो पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर चला जाएगा 2 शून्य, क्योंकि 2 अंक इधर है तो 2 शून्य। अब कटाइए, इधर तो 0 माइनस नहीं होता है, तो ये 5 बार में कटा, इधर 5 दूनी 10। आप 5 गुना 100 हो जाएगा कितना, 500। कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन लगा दीजिए, यानी 500 न्यूटन। कितना हो गया, 500 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टाइम दिया है 0.02 सेकेंड, यानी मेरा संवेग दिया है 10 kg मीटर प्रति सेकेंड। इस अगर कभी भी ऐसा मिले तो संवेग में हम लोग की करेंगे, संवेग में समय से भाग दे देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, बल निकल जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, 500 किस में है, ऑप्शन बी कोरेक्ट हो गया, 500 न्यूटन। ऑप्शन बी 500 न्यूटन कोरेक्ट हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है उसको देखा जाए। 503 नंबर देखिए क्या कहता है, 503 नंबर, 503 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। असंतुलित बल किसे कहते हैं, संतुलित बल किसे कहते हैं, समान बल जब कार्य करे विपरीत, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित। असंतुलित मतलब असमान बल कार्य करे, कम कभी बेसी, ठीक है। उसमें परिवर्तन जो होता है नहीं होता है, संतुलित में परिवर्तन क्या होता है, नहीं होता है। फिर असंतुलित में कम बेसी है तो परिवर्तन तो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा, एक वस्तु गति में परिवर्तन, अगर गति में परिवर्तन है, पहले देखिए पकड़िए, असंतुलित हमको कारण नहीं, असंतुलित बल का प्रभाव नहीं, मतलब संतुलित। कोई बोले आपसे अपरिमेय नहीं, तो क्या समझिएगा, परिमेय, ठीक है। इसमें सही नहीं तो गलत, गलत नहीं तो सही। उसी प्रकार असंतुलित बल नहीं तो संतुलित बल। असंतुलित बल किसे कहते हैं, जब समान बल कार्य करे अपोजिट विपरीत के रूप में, ठीक है, और उसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन असंतुलित में असमान बल तो कार्य करता है, लेकिन उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, एक वस्तु की गति में परिवर्तन, तो गति में परिवर्तन तो ये तो असमान बल का प्रभाव है। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, जिसमें भी परिवर्तन दे रहा वो समझिए कि असंतुलित बल का प्रभाव है। सी में कह रहा वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता, नहीं कह दिया, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए ऑप्शन डी भी कर देते हैं, इसमें अवस्था में परिवर्तन, ये भी असंतुलित का कार्य करेगा। चलिए 503 का ऑप्शन सी। हम लोग आते हैं 504 नंबर। 504 नंबर देखिए क्या कहता है, 504 नंबर, 504 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल, क्या कह रहा, कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है, ठीक है। सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है, ठीक है। सतत बल यानी 2 सेकंड कार्य करता है, ठीक है। सतत बल मतलब एम के मान कितना दिया है, एम के मान दिया 8 kg, एम के मान कितना दिया 8 kg की किसी वस्तु कितना है भाई, हम लोग 504, हम लोग 505 देख रहे थे, पढ़ रहे थे, क्या देख रहे थे, 505। तो हम लोग 504 पहले देखते हैं, ठीक है। 504, 504 में कह रहा, 503 हो गया, 504, 504 में कह रहा जब दो समान बल किसी निकाय जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। देखो समान बल है, क्या कह रहा, दो समान बल है,
मान लीजिए ये 10 kg का है एक वस्तु, ठीक है, ये भी 10 kg का है, ठीक है। तो बल तो दोनों को जो भी है समान है, 10-10 है, ठीक है। इसको जो है अपोजिट रहेगा, क्या रहेगा, अपोजिट, क्या रहेगा, अपोजिट, याद रखिएगा क्या रहेगा, अपोजिट। जब अपोजिट कार्य करे यानी विपरीत, जब समान बल दिया रहे और विपरीत दिशा में कार्य करे तो आप समझ जाइएगा इसका जब भी कार्य करने वाला जो बल बनता है ना हमेशा शून्य होता है, क्योंकि बल देखिए समान है और एक दूसरे को टान रहा इसको टान रहा, तो समान बल है और विपरीत, तो इसमें कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। तो इस स्थिति में बल मेरा शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन बी शून्य मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शून्य हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 505 अब देखते हैं, 505 नंबर, 505 नंबर में देखिए क्या कहता है। 505 में कह रहा जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर, जब 8 kg द्रव्यमान के किसी, जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत 2 सेकंड कार्य करता है, 2 सेकंड क्या करता है, कार्य करता है, तो 2 सेकंड कार्य करता है, यानी m के मान कितना दिया है, m के मान जो दिया है, m के मान दिया है 8 kg, कितना दिया है, 8 kg। किसी वस्तु पर सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है, यानी टाइम मेरा दिया है कितना, 2 सेकंड, 2 सेकंड, टाइम कितना दिया है, 2 सेकंड कार्य करता है। तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी प्रारंभिक से अंतिम, जो स्टार्ट होता है उसको प्रारंभिक बोलते हैं, जो खत्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम वेग बोलते हैं। प्रारंभिक u से सूचित करते हैं, अंतिम वेग को v से सूचित करते हैं, यानी u बराबर जो स्टार्ट हुआ इसको u के मान कितना दिया है, u के मान दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। v के मान कितना दिया, यानी अंतिम वेग, अंतिम वेग बढ़ गया कितना, 9 मीटर प्रति सेकंड, 4 से कितना हो गया 9, 5 से बोलेगा 6 हो गया, तो यानी u से v हो गया, 10 से 20 हो गया तो u से v हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा तो लगाए गए बल का परिमाण क्या रहा, लगाए गए बल का परिमाण, तो बल का परिमाण यानी F पूछ रहा, क्या पूछ रहा, F बराबर, तो फार्मूला तो वही लगेगा, F बराबर भाट, तो F बराबर पूछ रहा तो F बराबर फार्मूला था m गुना a, ठीक है, m गुना a, तो F बराबर m के मान 8 दिया है, रुको अभी एक बार और समझ लीजिए, a को मान देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, यानी न्यूटन गैलीलियो के प्रथम नियम से, ठीक है। यहाँ से हम लोग t निकालेंगे, u a निकालेंगे, v इधर आएगा माइनस u, इधर बचिएगा ए टी, यानी t बराबर हो जाएगा, यानी a बराबर हमको निकालना, a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटा टी, ये बार बार यूज होगा, इसको कहीं भी a बराबर मिले और टाइम के रूप में दिया रहे और u भी दिया रहे तो इसको हम लोग यूज करेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे, v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी, तो f बराबर मेरा हो जाएगा, m के मान दिया है 8 गुना v के मान कितना दिया है 9, u के मान कितना दिया है 4, ठीक है, बटा t के मान दिया कितना 2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो f बराबर मेरा क्या हो जाएगा 8 गुना 9 में से 4 गया 5 बटा 2, ये कट्टे होगा कितना बार में, 4 बार में, 4 दूनी 8, यानी f के मान मेरा कितना निकल गया 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 20। अब बल मेरा है तो बल का यूनिट कितना आता है, मात्रा, यानी मात्रा क्या आता है न्यूटन, यानी 20 न्यूटन इसका आंसर होगा, क्या होगा 20 न्यूटन। ऑप्शन देखिए किस में दिया है 20 न्यूटन, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए 505 हम लोग देखें, 506 आते हैं, 506 नंबर क्या कह रहा देखा जाए, 506 नंबर, 506 नंबर देखते हैं, कह रहा 506 नंबर
करा डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो अकेले कभी बल कभी अकेले में नहीं होता है। बल जो होता है अकेला कभी नहीं होता। अगर इसको और अच्छा समझिएगा तो F बराबर क्या आता है M गुना A। देखो इसको भी साथ क्या है M है, द्रव्यमान और A त्वरण है। तो बल कभी अकेला नहीं होता है हमेशा, ठीक है, याद रखिएगा। उसको साथ कुछ ना कुछ रहता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 506 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए ऑप्शन ए 507 भी देख लेते हैं यहीं पर। 507 नंबर देखिए क्या कहता है। 507 किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। तो किसी वस्तु को गति में लाइएगा, तो गति में लाइएगा या किसी को धक्का दीजिएगा। गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना, सही बात है। किसी को गति में लाइएगा तो या तो धक्का दीजिएगा या तो उसको खींचिएगा, तब ने गति में आएगा, ठीक है। तो या बल रहेगा तभी हो सकता है। बिना बल का ना आप खींच सकते हैं ना धकल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो गया। 560 का ऑप्शन बी। 507 का क्या हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए हम लोग 508 नंबर देखते हैं। कितना नंबर 508। 508 देखिए क्या कहता है। 508 नंबर, दो पिंडों को बीच बल सदैव, देखो दो पिंडों के बीच सदैव जो होता है ना विपरीत दिशा में समान और विपरीत होता है, याद रखिएगा। 508 नंबर जो है दो पिंडों के बीच यानी दो वस्तुओं के बीच बल हमेशा जो करा समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करा समान और एक ही दिशा में नहीं, और समान और विरुद्ध दिशा में नहीं, पृथक बल नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट इसका होगा, ठीक है। दो वस्तु या दो पिंडों के बीच हमेशा जो बल होता है ना समान होता है और विपरीत होता है। क्या होता है विपरीत, विपरीत, इसको याद रखिए, समान और विपरीत होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 509 नंबर भी देखिए लेते हैं यहीं पर। 509 नंबर, 509 में कह रहा डैश दो वस्तुओं के मध्य मतलब बीच परस्पर क्रिया होती है। तो दो वस्तुओं के बीच हमेशा बल की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है बल, याद रखिएगा। किसी क्रिया होती है बल की क्रिया होती है, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच यानी मध्य हमेशा क्या होती है बल की क्रिया होती है, बल की घटना होती है। चलिए 509 भी देख लिए, 510 भी देख लेते हैं। कितना नंबर 510। 510 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। 510 में क्वेश्चन कर रहा किसी यानी निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया। देखो नकारात्मक कब होता है जब विपरीत दिशा में बल लगता है भाई, तब नकारात्मक होता है, ठीक है। अपोजिट दिशा में लगता है, ठीक याद रखिएगा। लंबवत रहेगा तो 90 डिग्री, ठीक है। विपरीत लगेगा तो 180 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो देख लीजिए किसमें ऐसा ऑप्शन में कहीं विपरीत मिल रहा है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में लंबवत दिशा नहीं, जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर हस्तांतरित नहीं, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में, जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में हस्तांतरित होती है ना, तो वहां पर क्या होता है नकारात्मक बल द्वारा किया गया है, ठीक है। ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। 510 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 510 हो गया, 511 भी देख लेते हैं। कितना नंबर 511। 511 देखिए क्या कहता है। 511 नंबर, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। अरे भाई ठोस सतह कहीं है, ठीक है, बहुत मजबूत है, और किसी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो समान बल कहेंगे, क्या कहेंगे सामान्य बल कहेंगे, क्या कहेंगे सामान्य बल कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 511 का ऑप्शन देख लीजिए ए हो गया, ऑप्शन ए। और हम लोग देखते हैं इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन बन रहा तो, ठीक है। 512 भी यहीं पर देख लेते हैं। 512, ठीक है। 512 देखिए क्या कहता है। खींचने का एक उदाहरण है, क्वेश्चन करें खींचने का एक उदाहरण है। तो किसी को खींचेंगे तो उसमें तो भाई बल का कार्य करेगा ना। तो खींचते हैं किसको हम लोग, देखते हैं ऑप्शन। ध्वज फहराना यानी तिरंगा
ठीक है, तो उसमें तो खींचते हैं, ऑप्शन भी पढ़ो। दरवाजा खोलना, तो दरवाजा खोलिएगा तो धकलिएगा, खोलिएगा जैसे दरवाजा तो उसको पीछे क्या आगे धकलते हैं तब अंदर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो दरवाजा खोलना तो वह खींचने का उदाहरण नहीं है। दरवाजा को लगाना अगर पूछता तो खींचने का उदाहरण है, लेकिन दरवाजा खोलना पूछ रहा, तो दरवाजा खोलना किसका उदाहरण है, यानी दरवाजा खोलना ये खींचने का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी पर्दा उठाना, ये कहाँ हो गया खींचने का उदाहरण। लड़के को धक्का देना, ये कहाँ होगा, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ध्वज को फहराना। आप लोग 26 जनवरी 15 अगस्त में आप लोग देखते होंगे हर स्कूल सरकारी दस्तावेज में जहाँ भी देखिएगा आप लोग झंडा तिरंगा को फहराते हैं, तो उसमें देखिएगा डोरी जो होता है ना उसको खींचते हैं, तो उसी का उदाहरण है ध्वज फहराना। ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। 512 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 513 नंबर देखते, कितना नंबर, 513। 513 नंबर देखिए क्या कहता है, 513। 513 में क्वेश्चन कह रहा सभी बलों में होता है। देखो भाई, बल एक प्रकार की सदिश राशि है, सबको पता है बल क्या एक प्रकार की सदिश राशि है। तो बल एक प्रकार की सदिश राशि है, तो सदिश राशि का डिफिनेशन क्या होता है, तो सदिश राशि कहता है कि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो। दिशा के साथ क्या होना चाहिए, परिमाण, यानी परिमाण और दिशा साथ में हो तो उसी को हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। तो उसी से हम लोग बल क्या है, कह रहा बलों में क्या होता है, सभी बलों में क्या होता है, तो सभी बलों में परिमाण होगा और दिशा होगा। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 513 का ऑप्शन ए करेक्ट। और प्रयास करिए, बहुत अच्छा सवाल है। 514 नंबर, 514 में कह रहा एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ये पता ना है यू है कि बी है, आगे पढ़ते हैं। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं, यानी ब्रेक जब लगाता है तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। अचानक ब्रेक लगाने से कोई भी वाहन, ठीक है, वाहन मतलब 4 चक्का 2 चक्का कोई भी गाड़ी अचानक ब्रेक लगाते हैं तो भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अंतिम वेग शून्य हो गया तो ऑटोमेटिक है कि क्या होगा, उसमें कोई शक नहीं है कि मतलब प्रारंभिक वेग होगा, यानी यू के मान कितना दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो, इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग, मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में हम लोग चेंज करते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से। अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो उल्टा गुना करना, 18/5 से गुना करना, 18/5 से गुना करना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में क्या हुआ, चेंज हो गया मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, मीटर प्रति, तो 18 चौका 72, यानी u के मान कितना आ गया, 5 गुना 4 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। यू के मान मेरा कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब यहीं से हम लोग भी देख लेते हैं। अचानक ब्रेक लगाया तो भी 0 हो जाएगा, ब्रेक लगाने के बाद भी क्या हो जाएगा, 0। भी क्या मेरा अंतिम वेग है, क्या भी मेरा अंतिम वेग है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टी भी दिया है, टाइम मेरा दिया है, कितना दिया है टाइम, 4 सेकंड दिया है। ठीक है, 4 सेकंड। और कुछ दिया, एम के मान भी दिया है, एम के मान भी दिया है, याद रखिएगा। एम बराबर दे दिया है 1000 किग्रा, 1000 किग्रा, 1000 केजी दे दिया है। एम बराबर कितना दिया, 1000 केजी, 1000 किग्रा। आगे बढ़ते तो दोबारा तो कह रहा इसके द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा, यानी बल निकालना, क्या निकालना, बल। बहुत अच्छा सवाल है भाई। तो वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, बल यानी F बराबर m गुना ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। F बराबर m को रहने दीजिए, a को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बटा टी। ठीक है, F बराबर m के मान कितना है, हम बोले जब t दिया रहेगा v u सब दिया रहेगा तो a को हम चेंज कर देंगे v माइनस यू में। ठीक है, तो m के मान मेरा दिया है 1000
कितना दिया 1000 गुना v के मान मेरा कितना दिया है 20, 20 है ना, जीरो है, v कितना है 0 माइनस u कितना दिया है मेरा u 20 दिया है। ठीक है, इसको सोल्व करते f बराबर यानी 1000 गुना टी नीचे नहीं दिए, टी के मान मेरा दिया है टी 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 4, टी कितना दिया 4, तो 1000 माइनस 0 माइनस 20 ही होगा और बटा 4। ठीक है, तो यानी f बराबर 1000 गुना 5 बार में कटेगा 5 का टेबल। ठीक है, यानी -5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, f बराबर 1000 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 के वो 3 सुनना है तो 10 पर पावर 3 -5। आंसर इसको हम लोग सार्थक रूप में लिख देते हैं अंक में -5। इधर हम दशमलव देके 0 दे सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना 10 पर पावर 3। इसको यहाँ आंसर छोड़ा होगा, इसको न्यूटन लगा दीजिए क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन देख लीजिए किस में है, ऑप्शन मेरा दिया है डी में। ऑप्शन किस में दिया मेरा डी, मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। बहुत अच्छा सवाल था, आप लोगों को बहुत अच्छे से हम इसको समझा दिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 515 देखते हैं, 515 नंबर, इसको हम लोग मिटाते हैं। 515 में सवाल का रहा 515, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू करता है, यानी F दिया कितना 20 न्यूटन, F कितना दे दिया 20 न्यूटन, F कितना दिया 20 न्यूटन। चलिए, बल का मात्रक न्यूटन होता है और 2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण, यानी A के मान भी दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पूछ रहा m, यानी m पूछ रहा मास वाट। चलिए m क्या पूछ रहा वाट, m बराबर पूछ रहा। तो हम लोग जानते f बराबर m गुना a, f के मान 20, m के मान निकालना रहने दीजिए, a के मान 2, काटा सकते हैं 10 दूनी 20, 2 के बार में। ठीक है, तो m बराबर मेरा कितना आ गया 10, m मेरा क्या मास द्रव्यमान का मात्रा kg होता है, तो 10 kg मेरा आंसर होगा। कितना होगा 10 kg मेरा आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट। ये फार्मूला आता है। ठीक है, F बराबर m ए, शुरू से ही इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें कोई आप लोग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि m ए कहाँ से आ गया। 515 हो गया, आते 516 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 516, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या कहते हैं, अरे किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या कहते हैं। गुरुत्व बल को डैश के रूप में लिखा जा सकता है, तो भार के रूप में लिख सकते हैं। भार बराबर फॉर्मूला क्या था, W बराबर mg, क्या था W बराबर mg, भार का फॉर्मूला क्या होता है W बराबर mg। तो ये तो ऐसे बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 516 नंबर एक बार फिर समझ लो, W बराबर फार्मूला पूछे तो m गुना g। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा सवाल क्या कर रहा है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाली गुरुत्व बल डैश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो इसको हम लोग भार के रूप में जानते हैं। गुरुत्व बल किसके रूप में भार के रूप में जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट। आते हैं 517 नंबर। 517 देखिए क्या कहता है, 517 समझिएगा। 517 नंबर, 517 नंबर का रहा, जब दो समान बल, देखो समान बल आ गया, किसी पिंड यानी किसी वस्तु पर एक दूसरे की विरुद्ध, विरुद्ध मतलब अपोजिट, ठीक है, विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा। अरे भाई बोले समान बल विपरीत दिशा में बल लगाए, ठीक है, विपरीत दिशा में क्या करें बल लगाए, तो कुल बल क्या हो जाएगा, कुल बल मेरा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा शून्य। पीछे भी सवाल आया, ऑप्शन देख लीजिए किसमें शून्य, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हैं 518 नंबर। 518 करें, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, ठीक है, यानी सतत चाल से गति करती है, जब इस पर कोई डेश ना लग रहा हो,
यानी बल ना लग रहा हो। सतत चाल का मतलब होता है बल वहाँ पर कार्य नहीं करता। सतत चाल का मतलब क्या होता है? सतत चाल से कोई वस्तु चल रही, सतत चाल से कोई वस्तु काम करे, इसका मतलब वहाँ पर बल का प्रयोग नहीं हो रहा। क्या हो रहा? बल का प्रयोग नहीं हो रहा, याद रखिएगा, बल का ना लगा रहा हो। ठीक है, सतत चाल के मतलब क्या था? वहाँ बल का उपयोग नहीं हो रहा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 519 नंबर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद 520, तो 519 हम लोग यहाँ पर देखते हैं बना के। ठीक है, 519, चलिए इसको हम एक बार इसको मिटा ही देते हैं, क्लियर कर देते हैं अच्छा। 519 नंबर, 519 में कह रहा, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए, यानी टी दिया है 3 सेकंड, 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान, यानी m बराबर दिया है 8 kg, m बराबर कितना दिया? 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो जब वस्तु का वेग 4 से 6 हो गया, यानी u के मान हो जाएगा 4, u के मान कितना हो जाएगा? 4, और v के मान कितना हो गया? v के मान हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड, लिख दीजिए इसका यूनिट साथ में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तक बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल, यानी बल पूछ रहा है, F बराबर वाट, तो हम लोग जानते हैं वही फार्मूला यूज करेंगे, F बराबर m गुना ए। तो F बराबर m को रहने दो, हम बोले ना v u m t रहे, तो इसको लगा देंगे, ये बराबर क्या? v माइनस u बटा टी। ये पीछे भी बताएं आप लोग को। F पर m के मान कितना दिया? 8, v के मान कितना दिया? 6, u के मान कितना दिया है? 4, t के मान कितना दिया है? 3। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए कितना आता है। F बराबर 8 गुना 6 में से 4 गया 2 बटा 3, कटा सकते नहीं, कटेगा कोई दिक्कत नहीं। F बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 बटा 3, यानी F बराबर 15.33 आएगा। ऑप्शन देख लीजिए है 5.33 किसी में, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट, न्यूटन बल का मात्रा न्यूटन होता, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 519, 520 हम लोग देखते हैं 520 क्या कह रहा है। ये भी अच्छा सवाल है, इसी तरह बनेगा 520। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं। 520 नंबर देखिए क्या कहता है। 520 नंबर, 520 में कह रहा है 100 kg द्रव्यमान वाली, यानी m के मान कितना दिया है? 100 kg, m के मान कितना दिया है? 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड, यानी t दिया 6 सेकंड जो है, लिखिए न्यूमेरिकल अब बनाइएगा ना, तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको खोज के आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, उसको लिखिए, और कब लिखिएगा? जब यूनिट मात्रक पता रहेगा, उसी से पता चलेगा, ऐसे पता नहीं रहेगा। जैसे kg मतलब समझ गए, m सेकंड मतलब t समझ गए। आगे आते हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 हो गया, यानी u के मान दे दिया 5 मीटर प्रति सेकंड, और v कितना हो गया? 17 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 17 मीटर प्रति सेकंड के एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तो वस्तु पर लगा गया बल F पूछ रहा, उसी तरह बना ले। F बराबर m गुना ए। F बराबर, जब तीनों शब्द दिया रहे तो एक के मान हम लोग क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू प्रति। F बराबर m के मान कितना है? 100, v के मान कितना दिया है? 17, माइनस u के मान कितना दिया है? u के मान 5 बटा टी के मान कितना दिया? 6। F बराबर 100 गुना 17 में से 5 किया 12 बटा 6, 6 दूनी 12, यानी F बराबर 100 गुना 2, यानी F के मान कितना हो गया? 100 गुना 2 200, 200 मेरा न्यूटन है, किस में देख लीजिए 200 न्यूटन किस में है? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट। तो हम लोग आज 20 तक ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग इसको रिवीजन करिए। आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि सर पूरा बुक जो है यूथ का कंप्लीट करवा दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। ठीक है, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप लोग न्यूमेरिकल बोले थे कि न्यूमेरिकल पूरा करवा दीजिए। तो चलिए हम आप लोग को स्टार्ट कर दिए, तो आप लोग को रेगुलर वीडियो प्रयास करेंगे देने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय।
मिलते